नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। शनिवार और रविवार को आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं और करना ही चाहिए। उम्मीद नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को रिवीजन करना ही है। भूगोल अब अंतिम पड़ाव पे है और ये समझिए कि अंतिम टॉपिक ही अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यातायात वाला टॉपिक मैं फिर से बाद में पढ़ाऊंगा। इस बार यातायात परिवहन वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन वो जो है अपन 1 तारीख से तो अपन शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है। और पर्यटन चलेगा 2 दिन, तो आप लोगों के पर्यटन वाला ये टॉपिक है। एक यातायात वाला है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस बार मैं पक्का ही परिवहन पढ़ाने वाला हूं और जब कह दिया तो पढ़ाऊंगा। अब ये क्लास जो है पर्यटन पढ़ रहे हैं आज, और पर्यटन में देखो आप लोगों को पता है कि 27 सितंबर जो है, कौन सी डेट, 27 सितंबर, ठीक है। वो क्या है, विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर जो है विश्व पर्यटन दिवस है, ठीक है। 27 सितंबर को ही मैं राजकीय सेवा में आया था। 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं और संजोग से ये क्लास जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये दिन भी 27 सितंबर ही है। आप लोगों को ये क्लास 29 सितंबर को मिलने वाली है। इसके पीछे कारण है, आप सभी जानते हैं, भारत के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा जी। उन सोनू शर्मा जी का एक इनविटेशन आया मेरे पास में, और आप जब ये क्लास देख रहे हैं उस समय मैं दिल्ली में होऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों की प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों को नियमित रहने के लिए मैं कह रहा हूं, तो सबसे पहली चीज कि उसके लिए मैं जो है नियमित रहूं, यानी कि क्लास आपको इसीलिए दी जा रही है कि नियमितता आपकी टूटे नहीं, ठीक है। अब 30 तारीख को अपन फिर से लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि 29 को जो है मैं दिल्ली में होऊंगा और अपने सोनू शर्मा जी का इनविटेशन आया मेरे लिए और अपने पूरे जीजीडी परिवार के लिए। सौभाग्य की बात है कि भारत के जाने माने प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर राजस्थान में से, इतने एजुकेटर्स में से यदि अपने को इनवाइट करते हैं तो निश्चित रूप से अपन ने कुछ ना कुछ कमाया है। जरूरी नहीं कि हर इंसान पैसा ही कमाए, पेड कोर्स ही बेचे, लेकिन अपन ने कुछ तो कमाया है, तब दिल्ली के इवेंट्स में अपने को बुलाया जाता है। और ये सब आप सभी की बदौलत ही हुआ है साथियों। ये प्रेम बना के रखना, मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ही जुटा रहूंगा, डटा रहूंगा, ठीक है। तो आज मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 27 सितंबर ही है, विश्व पर्यटन दिवस के दिन ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मेरे राजकीय सेवा में भी जो है 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अब तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स के भी राजकीय सेवा में प्रोबेशन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए पर्यटन का ये टॉपिक शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें से सवाल भी बड़े अच्छे बनते हैं। अच्छा, आज की क्लास में के बारे में बता दूं कि इसमें मैं डिटेल पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। जो मैंने, यदि आप मेरी डिटेल पुस्तकें, कई विद्यार्थियों को पता नहीं है कि गुरुजी डिटेल पुस्तकें भी आती है क्या, कि एक वन लाइनर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चली है तो वही दिमाग में रहती है और एग्जाम अप्रोच के अनुसार रिवीजन के लिए वो बेस्ट रहती है। सेकंड ग्रेड की जो मैंने गाइड दी थी, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें डिटेल कवर की थी और इस तरीके से की थी कि उसको पढ़ना भी रोचक रहे और आसान भी रहे। उसी के आधार पे मैं ये क्लास ले रहा हूं और यही डिटेल वॉल्यूम जो है इसी तरीके के अब फर्स्ट ग्रेड में भी अपन प्रोवाइड करवाने वाले, सेकंड ग्रेड जो नया सिलेबस आया उसमें भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों को कई सारे इसमें फैक्ट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसको नोट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखो ये चीजें बेसिक, पहले तो पर्यटन के बारे में पूछी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पर्यटन का लोगो, ठीक है। अब लोगों से प्रश्न बनता है, देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लैक क्या दिख रहा है, ऊंट पर बैठी हुई दंपति दिख रही है, तो ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं ऊंट पर बैठी दंपति, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। अब वैसे जो है ऊंट पर बैठी दंपति किसके लिए अपने क्या प्रसिद्ध है, ढोला मारू, क्या प्रसिद्ध है, ढोला मारू, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। चलिए पहली चीज क्या है, पर्यटन का लोगो क्या है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखता है पर्यटन के लोगो में, ये देखो ये जो लाइन दिखती है ये पर्यटन का लोगो कहलाता है, राजस्थान टूरिज्म। और ये जो लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, पधारो मारे देश, ठीक है, पधारो मारे देश। और यही चीज जो है आपको सबसे पहले पूछी जाती है पर्यटन के अंदर। फिर पूछते हैं पंचवाक्य। तो पंचवाक्य में देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा दिख रहा है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, यही है पंचवाक्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये है आपके पंचवाक्य, ठीक है। यदि कंप्लीट लोगो देखे तो मैंने यहाँ पे शामिल किया और लोगो आप लोगों को यहाँ पे शामिल कर लिया है, तो अच्छे से देख सकोगे, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान क्या कहलाता है, पर्यटन की दृष्टि से यानी पर्यटन का क्या महत्व है, जब टूरिस्ट आएंगे तो पर्यटन है,
टूरिस्ट को बोला जाता है सैलानी, तो राजस्थान को बोलते हैं सैलानियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं राजस्थान को? सैलानियों का स्वर्ग बोला जाता है। सैलानियों का स्वर्ग बोलते हैं राजस्थान को। विश्व पर्यटन दिवस कब है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 27 सितंबर। ठीक है, आप लोग क्लास देख रहे हो 29 सितंबर को, और मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है 27 सितंबर को भी, संजोग देखिए। ठीक है, और भारतीय पर्यटन दिवस, ये तो विश्व पर्यटन दिवस है, और भारतीय पर्यटन दिवस पूछे तो ध्यान रखना 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को पूछेंगे कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। पर्यटन जो है एक तरीके से निर्धूम उद्योग है। कैसा उद्योग है? निर्धूम उद्योग है, यानी जिसमें कोई धुआं नहीं है, जिसमें कोई धुआं नहीं है। वैसे मैं देखता हूं धुआं उठता है, क्योंकि देखो आपने कोई रिश्तेदार घूमने चला गया या आपने घूमने चला गया, आप फोटो गालिया रील बनाई तो धुआं तो उठेगा। ठीक है, तो ऐसे निर्धूम उद्योग है, लेकिन ऐसा धुआं उठता है तो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है कि धुआं उठा है, कहीं ना कहीं आग लगी है। तो याद ध्यान रखना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? ये दिया है बेटा 4 मार्च 1989 को। और इसमें समिति भी पूछते हैं कि कौन सी समिति से इसको पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिया है, तो वहां पे याद रखोगे आप मोहम्मद यूनुस समिति। क्या ध्यान रखोगे? मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा जो है ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर देखो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति जो है वो कब आई है? राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब लागू की गई है? ये आप लोगों को पहली बात की है, तो पहली चीज में पहला ही नंबर ध्यान रखना है 1, और 1 रखा है तो फिर ध्यान रखो 2001। फिर क्या ध्यान रखोगे? 2001। और नवीनतम पूछेंगे तो ध्यान रखना 2020 2020, और डेट पूछ ले तो 9 सितंबर 2020। और पहली नीति के अंदर 2001 ध्यान रखना है। ये चीजें आप लोगों को तुरंत ही याद हो जानी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक कहां आते हैं? सर्वाधिक देशी पर्यटक, देशी मतलब बिल्कुल है बीड़ी पीता हुए, देशी नहीं मतलब देशी यानी कि देश में रहने वाले, भारत के अंदर रहने वाले पर्यटक राजस्थान में सबसे ज्यादा किन स्थलों पे आते हैं? तो नवीनतम आंकड़ा जो आया है उसके अनुसार नंबर 1 सीकर आते हैं, और दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ आते हैं। दूसरे नंबर पर कहां आते हैं? चित्तौड़गढ़ आते हैं। अब बताइए सीकर क्यों आते हैं? क्योंकि खाटू श्याम बाबा जो है सभी के हृदय में बसते हैं और यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बोलो 3 बाण के धारी की जय। 3 बाण के धारी 3 बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए सीकर जो है देशी पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ आते हैं। विदेशी पर्यटक देखो फॉरेन में बैठा बैठा यदि सर्च करी कि अपन राजस्थान घूमने चालनो है, तो अपन भी कहीं फॉरेन में चले जाए तो अपन भी किसी के अंदर वहां पे जाके सर्च करें तो अपने सबसे पहले कैपिटल देखते हैं उसकी। तो ये भी बाहर से देखते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, जयपुर। फिर देखते हैं जयपुर में घूमने की जगह है क्या हाँ बहुत है, बढ़िया। तो सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक है वो कहाँ आते हैं? पहले नंबर पे तो जयपुर जाते हैं, फिर जाते हैं उदयपुर। और दोनों जगह क्यों जाते हैं ये बताने का मेरे हिसाब से काम नहीं पड़ना चाहिए। फिर देखो राजस्थान में आने वाले सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, इसमें भी आंकड़ा चेंज हो गया। पहले फ्रांस और जर्मनी पढ़ते थे, है ना, जर्मनी और फ्रांस पढ़ते थे, लेकिन अब आप लोगों को ध्यान रखना है नंबर 1 पे तो आते हैं यूएसए से, फिर आते हैं यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर आते हैं जर्मनी से, नंबर 3 पर जर्मनी से आते हैं, और फिर आते हैं फ्रांस से। अब ये नवीनतम आंकड़ा ये है। यदि आपके पास भी पुराना आंकड़ा लिखा हुआ है तो इसको अपडेट कर लेना, नई चीजों के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय पर्यटन विकास निगम, जिसको बोला जाता है आईटीडीसी, इनके अधीन ही सारी जो गतिविधियां वगैरह संचालित होती है। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो ये ध्यान रखना आप लोगों के अक्टूबर 1956 में की गई है। कब की गई है? अक्टूबर 1956 के अंदर। और आईटीडीसी के 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी राजस्थान में है। ये भी दोनों ध्यान में रखने आप लोगों को। राजस्थान के अंदर इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जिसमें एक तो है आपके उदयपुर में, और एक है जोधपुर के अंदर। एक है
जोधपुर में, ये क्षेत्रीय कार्यालय है। फिर देखो राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी, जिस तरीके से आईटीडीसी काम करता है उसी तरीके से आरटीडीसी भी काम करता है। तो आरटीडीसी की स्थापना जो की गई है साथियों वो 1978 में की गई है, लेकिन इसने काम शुरू किया 1 साल बाद। तो ये काम जो शुरू हुआ है, कार्य प्रारंभ किया है, वो 1 अप्रैल 1979 में किया है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, दोनों ही चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और राजस्थान टूरिज्म जो ऐप है उसकी एक ब्रांड एम्बेसडर मैं बता रहा हूं, वो अच्छे तरीके से याद कर लेना। इनका नाम है करिश्मा हाडा। इनका क्या नाम है? करिश्मा हाडा नाम है। ठीक है, बेसिक जानकारी है बेटा, अच्छे से याद करनी है इन चीजों को। लीजिए स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलिए अब देखो राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। अब यदि पर्यटक आएंगे तो कहां रुकेंगे? होटलों में रुकेंगे। तो इनकी एक रेगुलेटरी होती है, इनके एक नियम होते हैं, कायदे होते हैं, जो किसके अधीन रहते हैं? वो रहते हैं राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड के अधीन रहते हैं। और आपको पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 1965 में, और मुख्यालय इसका जो है वो जयपुर के अंदर है। मुख्यालय इसका कहां है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जिसको बोला जाता है RSHCL। ठीक है, फिर ध्यान रखना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसके बारे में भी पूछेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 1996 में की गई है, और इसका भी मुख्यालय जयपुर के अंदर है। पर्यटन से जुड़ी हुई है, और पूरा का पूरा जो है ये पर्यटन के अंदर क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसके मैनेजमेंट को और टीचिंग से रिलेटेड रहती है, ट्रेनिंग और उनसे रिलेटेड। ठीक है, राजस्थान पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना ध्यान रखो सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना की गई। तो ये मेन चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, और इसी तरीके से ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो आप लोगों को पर्यटन सर्किट भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? पर्यटन सर्किट पूछ सकते हैं कि राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं? तो वो है 10। ठीक है, ये मैप अभी आप लोगों को दिखेगा नहीं, वैसे वन लाइनर के अंदर मैंने मैप दे रखा है, ये इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन पूरे 10 पर्यटक सर्किट जो है वो मैं आज पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले कुछ अच्छी चीजें ध्यान में रखो। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 आई थी एक, और हो सकता है कि इससे प्रश्न आगे बढ़े आप लोगों के। ठीक है, तो इसके तहत जो है राजस्थान के पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन और सरलता से अनुमति प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 फिल्म सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। और ये चीज जो है आप लोगों को पूछी जा सकती है। ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं थोड़ा सा डिटेल की तरफ आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि आगामी एग्जाम को क्रैक करना है तो अपन को नई चीजों को ग्रहण करते हुए और अपने आप के दायरे को बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संकीर्णता घातक है अभी इस समय। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो टावर राजस्थान के संभाग मुख्यालय कितने हैं वर्तमान में? 7 है। सातों के सातों याद है, जो भी यूके अभी। ठीक है, चलिए, तो सातों संभाग मुख्यालय में पुरातत्व सर्किट बनाया गया है। पुरातत्व सर्किट जिनका काम होता है, जैसे कोई सभ्यता स्थल है, कोई अभिलेख है, कोई सिक्के हैं, तो उन चीजों को सहेजना और उनको संरक्षण देना। ठीक है, इनके जो है मुख्यालय बनाए गए, सर्किट बनाए गए। तो ये ध्यान रखना आपने को भी, संभागों के नाम ध्यान रखने और आगे सर्किट ध्यान रखने। अब हो सकता है कि पूछ ले और पढ़ा हुआ नहीं हो, तो अपन जो है ध्यान में अपने को होना चाहिए कि सातों के सातों संभागों के अंदर पुरातत्व सर्किट है। ठीक है, फिर देखो इको एडवेंचर सर्किट है एक, इसको पढ़ना है। इसमें राजस्थान के 10 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर और सिरोही, इनको शामिल किया गया किसमें? इको एडवेंचर सर्किट के अंदर। इको एडवेंचर सर्किट यानी कि पारिस्थितिकी को साथ में रखते हुए पर्यटन स्थलों का विकास करना है, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, अगला देखिए वाइल्ड लाइफ सर्किट। अब ऐसी चीजें जो नई देखने के में मिल रही है, फटाक वीडियो पॉज करो, फटाक पेन चलाओ, बाकी कोई नहीं, कमेंट पे अंगुली नहीं चलानी है बल्कि पेन चलानी है, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को मैं लेटेस्ट दे रहा हूं और आगे रखने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इसमें कौन कौन है? देखो अलवर, करौली, धौलपुर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद और प्रतापगढ़ को इसमें शामिल किया गया है वाइल्ड लाइफ सर्किट के अंदर। फिर ध्यान रखो ट्राइबल पर्यटन सर्किट। ट्राइबल यानी कि जहां पे जनजाति और जनजातियां जुड़ी होगी, उनसे जुड़े हुए स्थल होंगे,
उनको इसमें शामिल किया गया। तो राजस्थान में कौन कौन से, देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चारों के चारों आप देखोगे तो ट्राइबल से जुड़े हुए ही हैं, ट्राइबल बेल्ट है पूरी तरीके से, टीएसपी बेल्ट है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखने, जो नए सर्किट बता रहा हूं, ये 10 जो पर्यटन सर्किट है उसमें शामिल नहीं है, ये अतिरिक्त है। 10 पर्यटन सर्किट अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलो भाई चला आगे। ओके टाबरो देखो, आध्यात्मिक सर्किट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक सर्किट के अंदर अपने को पढ़ने हैं एक तो बुद्धा सर्किट, एक कृष्णा सर्किट, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे अपन बालाजी सर्किट और तीर्थ सर्किट। देखो सबसे पहले बुद्धा सर्किट, यानी कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड जहां जहां राजस्थान में स्थल है, अवशेष मिले हैं, वो बुद्धा सर्किट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसमें देखो जयपुर, झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ के अंदर क्या है, कोलवी की गुफाएं हैं। जयपुर को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि बैराट और इसके आसपास, अब आप कहोगे बैराट तो सर कोटपुतली बैरोड में चला गया, तो कोटपुतली बैरोड में गया है, लेकिन जयपुर और उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, इसीलिए इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों का विकास करना इनका टारगेट है। कृष्णा सर्किट, इसके अंदर देखो स्वदेश दर्शन योजना जो है 2014-15 की, कौन सी, स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 की, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार देश के 5 राज्यों उदयपुर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा, इनमें 12 कृष्णा स्थलों का जो है 12 कृष्णा स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। कितने, टोटल 12, जिसमें राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो राजसमंद का श्रीनाथ मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी गलता जी और कनक वृंदावन, सीकर में खाटू श्याम जी, ये मंदिर जयपुर के और अपने राजस्थान के इसमें शामिल है। राजस्थान में कहां से है, राजसमंद से है, जयपुर से है और सीकर से है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, राजस्थान में इन मंदिरों को शामिल किया गया है। टोटल कितने अपने ध्यान रखना है, 12 कृष्णा स्थलों को शामिल किया गया है, ठीक है। बालाजी सर्किट, यानी बालाजी से जुड़े हुए फैक्ट आएंगे इसमें। तो राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना है अपने को कि सालासर बालाजी चूरू, पांडुपौल बालाजी अलवर और मेहंदीपुर बालाजी दौसा, ये तीनों इसके अंदर अपने शामिल किए गए हैं बालाजी सर्किट। और एक सामोदवीर हनुमान जी जयपुर, ये चारों के चारों शामिल हैं। फिर देखो तीर्थ सर्किट, तीर्थ सर्किट में कौन कौन से आते हैं, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और महावीर जी करौली, ये तो ध्यान रखना ही है। लेकिन एक और नया सर्किट जो है बनाया जा रहा है, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर देखो नया धार्मिक सर्किट बनेगा। सीकर से सालासर और खाटू श्याम जी से पलासना चलेगी ट्रेन इसके लिए। इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो खाटू श्याम जी मंदिर, जीण माता सीकर वाला, सालासर बालाजी, ये तीनों स्थल जो है और इनको आपस में जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये नया पर्यटन सर्किट भी आप लोगों के पढ़ने में आ सकता है। धार्मिक सर्किट देखो 10 मुख्य सर्किट है वो अलग है, और ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे अलग हैं। तो इनको इस तरीके से ही आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो भैया स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो साहब, अब पढ़ा प्रमुख ट्रायंगल, त्रिकोण, और इनसे प्रश्न आप लोगों ने मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद जो है देखो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छोरे छोरियां जो भी हैं वो सारे के सारे विद्वान और विदुषी हैं, ठीक है। तो मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। आजकल तो टाबर बताओ माने कि गुरुजी इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि त्रिकोण से संबंधित प्रश्न बड़े पूछे जा रहे हैं। तो देखो टाबरों, ट्रायंगल, मरु त्रिकोण, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इसमें है भैया JJB, क्या है, JJB, यानी जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। और साथ ही साथ ध्यान रखो एक चीज मैं लिखकर बता रहा हूं आप लोगों को, बाड़मेर को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न जिस दिन बन जाएगा उस दिन जो है आप ऑफिशियल तरीके से मान लोगे कि हाँ वैसे बाड़मेर को इसमें शामिल किया जा चुका है। तो ये ट्रायंगल के अंदर 4 डेस्टिनेशन आते हैं। वैसे प्रमुख रूप से आपको ये ध्यान रखना है, JJB, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। फिर है एक स्वर्णिम त्रिकोण, इसके अंदर आते हैं आपके दिल्ली, आगरा और जयपुर। क्या आते हैं, दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। ये मैंने यहां पे क्या बता रखा है, ये है आप लोगों के मरु त्रिकोण। ये क्या है, मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण, मरु सर्किट भी बोल देते हैं, ठीक है ये। और फिर देखो एडिशनल इसके अंदर जो है बाड़मेर भी शामिल किया जा चुका है, जो आने वाले समय में पूछा जाएगा। तीर्थ सर्किट ये ऑलरेडी अपन ने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा है। इको टूरिज्म सर्किट, इसके अंदर ध्यान रखना सरिस्का, झालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू क्षेत्र, ये भी अपने पढ़ा है।
और इसमें जो है मैंने अब डिटेल जोड़ दी। वहां पे अलवर, जयपुर और ये राजसमंद ऐसे बताया था, अब सरिस्का, जालाना, कुंभलगढ़ और माउंट आबू क्षेत्र ये बताया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो साथियों, आपके रोपवे यानी कि रज्जू पथ, क्या पढ़ रहे हैं अपन? रोपवे यानी कि रज्जू पथ अपने को पढ़ने हैं। और रोपवे से आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो, किसी ऊंचाई पर स्थल जो है वहां पे जाने के लिए ये रोपवे ट्रॉलियां लगाई जाती है, इनको ही बोलते हैं। रज्जू पथ से प्रश्न बनेगा तो थोड़ा सा नयापन लगेगा कि हाँ भाई कुछ नया है प्रश्न के अंदर। बाकी आपको ध्यान रखना है ये रोपवे से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब देखो सबसे पहला रोपवे कौन सा है ये पूछा था सबसे पहले, तो सुंदा माता रोपवे है, वो राजस्थान का सबसे पहला रोपवे है जो जालोर जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है? जालोर जिले के अंदर। 2006 में जो है इसको शुरू कर दिया गया था। वर्तमान में व्यवस्थित तरीके से एकदम संचालित जो है, निर्माणाधीन को छोड़ दिया जाए तो 7 रोपवे आपके बिल्कुल पूरी तरीके से संचालित है। और कौन कौन से हैं इनकी डिटेल जो आप लोगों को पूछी जानी है वो मैंने शामिल कर दिया। तो देखो सबसे पहला कौन सा है? सुंदा माता रोपवे। सुंदा माता के संबंध में ध्यान रखना, इन्हें अघटेश्वरी माता के रूप में भी जाना जाता है। अघटेश्वरी माता के रूप में भी जानते हैं। सुंदा माता कंजर्वेशन जो है वो भालू रिजर्व है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां भालू रिजर्व है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बीनवाल जानवर के अंदर पड़ता है। लंबाई कितनी है? 800 मीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 800 मीटर है। और राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ हुआ था। दूसरा रोपवे कौन सा है? मनसापूर्ण करनी माता रोपवे उदयपुर का। ठीक है, एफएस देखिए ना आपने, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील के पास ही है ये। इसकी शुरुआत की गई 8 जून 2008 को और ये है 387 मीटर। ये कितना है? 387 मीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, तीसरा है सावित्री माता रोपवे, पुष्कर अजमेर में पड़ता है और 3 मई 2016 को प्रारंभ इसको किया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? 700 मीटर है साथियों। इसकी लंबाई कितनी है? 700 मीटर। चौथा सामोद वीर हनुमान जी मंदिर जो आपके चौमू के अंदर पड़ता है, जयपुर में, और शुरुआत की गई है 25 मई 2019 को और इसकी जो लंबाई है वो 400 मीटर है। कितनी है बेटा? 400 मीटर इसकी लंबाई है। पांचवा देखो अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर का है, इसकी लंबाई है 436 मीटर। ये कितनी है? 436 मीटर है। अन्नपूर्णा माता मंदिर से कोले के हनुमान जी मंदिर तक संचालित है और ये ध्यान रखना ये राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे है। ये कैसा है? राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक, स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक रोपवे है। ठीक है, छठा देखिए नीमच माता रोपवे उदयपुर में, उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को गुलाबचंद कटारिया द्वारा किया गया। इसकी लंबाई है 430 मीटर। कितनी है? 430 मीटर है। और सातवां ध्यान रखो जीण माता रोपवे सीकर के अंदर है और ये जीण माता मंदिर से काजल सीकर माता मंदिर तक है। उद्घाटन 10 अप्रैल 2024 को किया था और इसकी लंबाई है 500 मीटर। लंबाई कितनी है? 500 मीटर है। तो देखो लंबाई के अनुसार भी आप लोगों को यदि क्रम पूछे, आपको बनने के अनुसार क्रम पूछे तो सब तरीके से आप लोग प्रश्न कर सकते हो। और आप लोगों को स्थान के अनुसार पूछ ले, कैसे भी पूछेंगे तो आप प्रश्नों को कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से, ये मैं जानता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास साथियों शॉर्ट एंड स्वीट है क्योंकि ये 27 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और जस्ट इस क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद मुझे निकलना है दिल्ली के लिए। अब क्यों जाना है, किसने बुलाया है, ये आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन चूंकि क्लास डेली आनी चाहिए और वही चीज जो 40-45 मिनट में मैं करवाने वाला था वो मैंने 25 मिनट में करवा दिया है। ठीक है, अब पर्यटन सर्किट जो 10 के 10 है वो और इससे संबंधित अन्य जानकारी, कल जो क्लास आएगी 30 तारीख वाली वो लंबी होगी और उसमें अपन पूरी डिटेल सारी की सारी पूरी पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की टेंशन अब मेरी टेंशन है। बस आप लोग तो ऐसे प्रेम बना के रखना और ये क्लास जो है नियमित आप लोगों को देखनी है क्योंकि मैं भी आप लोगों की नियमितता के लिए हर भरसक प्रयास कर रहा हूं। बस यदि ईश्वर ने स्वास्थ्य सही रखा ना तो आप लोगों की नियमितता में मैं खलल नहीं आने दूंगा। ठीक है, व्यवधान नहीं आने दूंगा, बस स्वास्थ्य ठीक रहना जरूरी है। बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों के बिल्कुल ही व्यवधान नहीं आने दूंगा, ये पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।